नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि की। राहु अगले 18 महीने 23 अक्टूबर 2023 से किस प्रकार से पूरे समय को पलट कर रख देंगे। दोस्तों, 23 अक्टूबर को होगा राहु का परिवर्तन। अब 18 महीने तक राहु का कैसा प्रभाव आपकी राशि पर पड़ेगा, पूरी जानकारी देखें और वीडियो के अंत में विशेष समाधान देखना भूलिएगा नहीं। 18 महीने हाथ से जाने मत दीजिएगा। कुछ ऐसी बातें हैं जिसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। वैसे भी दोस्तों, बड़े गोचर से पहले जरूर समाधान कुंडली और गोचर के हिसाब से जानना चाहिए, ताकि अगर समय खराब हो तो उसको ठीक किया जा सके और अच्छा हो तो उसका लाभ कैसे ज्यादा उठाए जान सके। अभी बात करते हैं मिथुन राशि राहु परिवर्तन की। हम सब जानते हैं कि राहु 18 महीने तक यानी कि 1.5 साल एक राशि में रहते हैं और इस प्रकार से अब राहु 23 अक्टूबर 2023 शाम 5 बजे जब चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, कृत्तिका नक्षत्र में राहु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। दोस्तों, राहु का राशि परिवर्तन सभी राशियों के समय को पलट कर रख देगा। राहु का खुद का एक ऐसा अस्तित्व है जो इंसान के अस्तित्व को पलटने की क्षमता रखता है। राहु खास हो तो आपको रंग से राजा बना सकता है और राहु खराब हो तो इंसान को पूरी तरीके से जमीन पर गिरा सकता है। राहु भी शनि जैसा प्रभाव देता है और दोस्तों, लगन कुंडली के अनुसार अगर राहु आपकी राशि का हो तो इंसान को राजा बना देता है। वही राहु की पोजीशन अगर मीन राशि की और खास तौर पर कर्म क्षेत्र में हो तो जिंदगी में भूचाल ला सकता है। जी हाँ दोस्तों, राहु और बृहस्पति की युति 30 अक्टूबर को टूटेगी। एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्रत्येक राशि के लिए आएगी, क्योंकि चांडाल दोष का अंत होगा। लेकिन अगर आपकी बात करें तो लाभ और नुकसान दोनों आपके लिए तैयार है। इसलिए मिथुन राशि, अब आपको पूरी तरीके से सतर्कता बरतनी होगी। ये जानकारी डराने के लिए नहीं है, इसलिए है ताकि पहले से सावधान हो जाओ, सही समय पर उपाय कर लो, कुंडली के विश्लेषण के बारे में सोचो, ताकि 18 महीने खराब ना हो, 18 महीने हताश ना होना पड़े और लाभ मिल सके। लाभ नहीं तो कम से कम सिचुएशंस को अपने अकॉर्डिंग कर सको। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि स्थिति ही कुछ ऐसी है, हर समय एक जैसा नहीं होता। अच्छा और बुरा, रात और दिन चलता रहता है और ऐसी ही स्थिति अब आपके आगे आने वाली है। हालांकि बृहस्पति जब राहु के निकलने पर स्वतंत्र होकर लाभ स्थान में बैठेंगे तो बहुत से शुभ परिणाम देंगे। सबसे पहला परिणाम, अच्छी खबर उनको प्राप्त होगी जो स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर से जुड़े हैं। अब 30 अक्टूबर से स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में लाभ होगा। विद्यार्थियों को बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब राहु का यहां से निकलना, बृहस्पति की अमृत दृष्टि पंचम भाव पर पड़ना विद्यार्थियों को बेस्ट रिजल्ट देगी, रुकी हुई शिक्षा को दोबारा से शुरू करने का मौका देगी। ये समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक आप क्लियर कर पाओगे। यानी कि स्टूडेंट्स के लिए राहु का गोचर बहुत ही खास होगा, क्योंकि बृहस्पति अब अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। अगली बड़ी खुशखबरी उनको मिलेगी जो जीवन में संतान सुख चाहते हैं। अगर पिछले 18 महीने कोशिशों के बावजूद भी इस इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो अब आपको संतान सुख प्राप्त होगी। मनवांछित इच्छा अनुसार संतान की प्राप्ति आपके जीवन में, आपके घर में खुशहाली लेकर आएगी। यानी कि बच्चे का सुख प्राप्त होगा। या बच्चों से वाद विवाद थी तो अब सुलह होगी। बच्चों के काम रुके थे, नहीं बन रहे थे, तो अब बन पाएंगे। साथ ही दोस्तों, बृहस्पति का स्वतंत्र होकर लाभ स्थान में रहना, राहु का वक्री होकर मीन में जाना अब आपको रिलेशनशिप को मजबूत करने का मौका देगा। जिनके जीवन में किसी ना किसी रूप में प्रेम की कमी थी, उनके जीवन में अच्छे प्रस्ताव आएंगे। प्रेम विवाह तक के प्रबल योग बनेंगे। लव मैरिज सक्सेसफुल होगी। साथ ही ये समय जो लोग नए रिश्ते जोड़ना चाहें, आपके लिए भी समय उचित होगा। साथ ही बहुत अच्छे योग उनके लिए बनेंगे जो सरकारी नौकरी से जुड़े हैं या राजनीति से जुड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, सोने पीतल तांबे के व्यापारी हैं या फिर शिक्षक हैं। आपके लिए समय बहुत ही अच्छा होगा। कागज के व्यापार में तांबे पीतल से लाभ कमाने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं आपके जीवन साथी की। तो दोस्तों, मैरिड लाइफ को बृहस्पति अब मजबूत करेगा। बृहस्पति और राहु के चांडाल दोष का टूटना दाम्पत्य सुख देगा और जीवन साथी की तरक्की लाभ भी बनाएगा। साथ ही साथ
बृहस्पति आपके कर्म के स्वामी अपने से आगे रहेंगे, तो जहां राहु कर्म में बैठकर कर्म को कमजोर करेगा वहां बृहस्पति लाभ देगा। जानते हैं कैसे दोस्तों? अब 30 अक्टूबर तक आपने जितनी भी मेहनत की, किसी भी प्रोजेक्ट पर काम किया, किसी डील पर मेहनत की, उसका शुभ परिणाम आपको 30 अक्टूबर से मिलना शुरू होगा। यानी कि 30 अक्टूबर से रिजल्ट का समय आएगा, लेकिन पिछले साल के किए गए कर्मों का, यानी कि पिछले जितने भी आपने मेहनत किया रिजल्ट, उसका अब 30 अक्टूबर से मिलना शुरू होगा। लेकिन राहु कर्म क्षेत्र में आ रहा है। राहु का कर्म क्षेत्र में आना कामकाजी क्षेत्र में डाउनफॉल लेकर आएगा। दोस्तों याद रखिएगा, उपाय से पूरी तरीके से चीजों को पलटा जा सकता है, लेकिन कुंडली और गोचर दोनों के अनुसार उपाय करना होगा। उसके लिए कुंडली विश्लेषण करवानी होगी। वीडियो की स्टार्टिंग में नंबर दिया है, सरल सटीक समाधान से आप अपने समय को पलट सकते हो। लेकिन अगर जनरल प्रेडिक्शन देखें तो राहु का कर्म क्षेत्र में आना नौकरी संबंधित दिक्कतें देगा, छूटने का भय देगा, साथ ही काम में रुकावटें, मंदी की स्थिति लेकर आएगा, आलस्य देगा, काम करने की गति धीमी रहेगी, सोच विचार में दिन व्यर्थ करो, ऐसी नौबत अब 18 महीने आ सकती है। इसलिए राहु के 30 अक्टूबर से आपके कर्म भाव में आने से पहले आपको अपने बड़े फैसले ले लेने चाहिए। व्यापार को लेकर कोई बदलाव करना है तो पहले ही कर लीजिए। 30 अक्टूबर के बाद सिर्फ कुंडली में अगर स्थिति है तब आप व्यापार में बदलाव कर सकते हो, तब आप व्यापार में किसी भी तरीके से चीजों को पलट सकते हो या बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वरना गोचर के अनुसार 18 महीने व्यापार को लेकर कोई भी बड़ा फैसला, इन्वेस्टमेंट, परिवर्तन आपको नहीं करना है। समय अच्छा नहीं है व्यापार को लेकर, और विशेषकर जो अभी जॉबलेस है आपके लिए चिंता का विषय है। कर्म क्षेत्र में राहु का आना चीजों को और धीमा कर सकता है, इसलिए तुरंत अपनी कुंडली के अनुसार समाधान करें और चीजों को बेटर करें। तो दोस्तों कुल मिलाकर राहु का कर्म में आना सबसे पहला और बड़ा प्रभाव आपके कर्म पर ही डालेगा। पिता के व्यापार संबंधित भी दिक्कतें ला सकता है। माता पिता से वाद विवाद से भी बचिएगा, साथ ही आलस्य को त्यागिएगा। कर्म क्षेत्र में आग और पानी के भय से बचिएगा। अब बात करते हैं उपाय की। सबसे पहला उपाय 30 अक्टूबर से कम 8 बुधवार लगातार खोटे सिक्के जल प्रवाह कीजिएगा। बुधवार के दिन गौशाला में दान पुण्य और गाय की सेवा कीजिएगा। काले कुत्ते में रोटी अब नियम से डालना शुरू कीजिएगा। साथ ही राहु के उपाय के लिए सिक्का, दोस्तों लेड, आपको जल प्रवाह करना है। एक बुधवार 30 अक्टूबर के बाद जो सबसे पहला बुधवार आएगा, आपको सिक्के की एक डली जल प्रवाह कर देनी चाहिए। ये 18 महीने आसानी से निकल जाएंगे। बाकी डिटेल के लिए कुंडली विश्लेषण करवाइएगा ताकि इस परेशानी से बचा जा सके। ये थी विशेष जानकारी। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें।